जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसी की जो कि भारत देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी के साथ मिलकर काम करती है। तो जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है सर्टिन, CERTIN। सर्टिन जो कि कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, जो कि इंडिया की एक ऐसी एजेंसी है जो कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में काम करती है। इसका गठन 2004 में हुआ था और IT एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 के अमेंडमेंट के तहत ये काम करती है। सर्टिन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो आप सभी को पता होगा कि भी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ बहुत ही सुर्खियों में है जो कि भारत सरकार का एक अहम विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। आप सभी को पता होगा कि भारत देश के अंदर 3 ऐसे विभाग हैं जो कि भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं: DRDO, DAE एंड ISRO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से एक है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसका एक प्लांट है पब्लिक सेक्टर का NPCIL कुडनकुलम। तो आप सभी को ये बात अभी न्यूज़ के द्वारा पता चल गई होगी कि NPCIL कुडनकुलम में डाटा ब्रीच हुआ है, यानी कि उसके महत्वपूर्ण दस्तावेज जो कि उसके कूलिंग सिस्टम से संबंधित है और भी महत्वपूर्ण शोध से संबंधित है, वो डार्क वेब की दुनिया में पहुंच चुका है और फोटो और दस्तावेज को दिखाकर रैंसमवेयर की मांग की जा रही है। तो उसी डार्क वेब को पकड़ने के लिए जो एजेंसी है जो उस पर नजर रखती है वो है सर्टिन, जो कि भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है। दोस्तों, फिजिकली हम लोग IB, CBI, CID, क्राइम डिपार्टमेंट के बारे में सुनते होंगे, लेकिन जो काम सॉफ्टवेयर की दुनिया में होता है या इंटरनेट की दुनिया में होता है उसमें एक नाम आता है डार्क वेब का। जी हाँ, डार्क वेब। जैसे कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो इंटरनेट की दुनिया में एक आम आदमी कोई भी सर्च कर किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन डार्क वेब को एक आम आदमी नहीं खोल सकता। उसके लिए कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि क्रिमिनल्स यूज करते हैं और क्रिमिनल उसमें डाटा को शेयर करते हैं और उसी शेयर किए हुए डाटा के द्वारा रैंसमवेयर की मांग करते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं। तो आपको एक तरह से इनडायरेक्टली ये बताऊं कि भारत का महत्वपूर्ण सुरक्षा का जो ये सेंग लगा है, जो डाटा ब्रीच हुआ है, वो कैसे पता चला? वो इन्हीं के द्वारा पता चला। सर्टिन एक ऐसी एजेंसी है जो इस पर नजर रखती है, साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो भारत देश के हित में है उसे कंट्रोल करती है। तो आइए ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए मैं बात करूं तो सर्टिन की में जो पोस्ट आई हुई है वो है 133 साइंटिस्ट बी की पोस्ट है। चूंकि ये भारत सरकार की नौकरी है तो भारत सरकार का ही पे स्केल रहने वाला है। तो ये पे स्केल लेवल 10 की जो है पोस्ट है एज पर CPC 7th, यानी कि 7वें वेतन आयोग में जो पे कमीशन में जो पे स्केल निर्धारित की गई थी उसके तहत इसका पे स्केल है लेवल 10। अभी 8वां वेतन आयोग आने वाला है तो इसलिए इसमें सैलरी बढ़ने की बहुत ही अधिक संभावना है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। तो दोस्तों देखिए, सर्टिन की जैसा मैंने बताया आपको साइंटिस्ट बी की पोस्ट है ग्रुप A की, और पोस्ट रहने वाली 133, जिसमें कि CSIT यानी कि कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 83 पोस्ट है, डाटा एनालिसिस की 25 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की 25 पोस्ट है। अब इसके बारे में डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है अंडर रिजर्व कैटेगरी, SC/ST कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी, PWBD कैटेगरी उनके तहत। चलिए अभी हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। जो इसका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है इंजीनियरिंग मास्टर या MCA की डिग्री एज एप्लीकेबल टू द डिसिप्लिन, यानी कि जिस क्षेत्र में मांग की गई है उस क्षेत्र में इनको इंजीनियरिंग डिग्री या मास्टर डिग्री या MCA की डिग्री प्राप्त रहनी चाहिए। साथ में वैलिड गेट स्कोर 2024, 25, 26 भी होना चाहिए, यानी कि गेट क्वालिफाइड रहने चाहिए। ठीक है।
पे लेवल मैंने आपको बता दिया था, पे लेवल 10 है जिसमें कि 56,100 बेसिक से 1,77,500 है दोस्तों। तो ये लगभग सैलरी अदर अलाउंसेस लेकर आपको 1,20,25,000 के आसपास पड़ने वाली है। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा कि हम लोगों को सैलरी तो आवश्यक है, पैसे की भी जरूरत है, लेकिन देश प्रेम अगर आप रखते हैं, अगर देश में आपको सेवा करने की भावना है देश प्रेम रखते हुए, तो आप पैसा मत देखिए। आप देश के हित में, यानी देश को गलत लोगों से, अपराधी लोगों से या गलत मंशा रखने वाले लोगों से बचाने के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये सर्टिन आपके लिए सबसे बेहतर एजेंसी है। ठीक है, तो इसलिए सैलरी तो ठीक है, जीने कमाने खाने के लिए सैलरी तो चाहिए और 8वें वेतन आयोग में बढ़ भी जाएगी। पर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी कैंडिडेट्स इसको देख रहे हैं, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, अगर मन में आपका देश प्रेम का भावना है तो इस पैसे को मत देखिए, देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़िए। अभी हम लोग इसका बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। गेट स्कोर के आधार पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू मींस पर्सनल इंटरेक्शन। तो इंटरव्यू पर्सनल इंटरेक्शन के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अभी मैं आपको एक सैलरी के बारे में जो बता रहा था, तो देखिए मैं क्यों ऐसा बोला, क्योंकि अभी आप लोगों ने सुर्खियों में आया है न्यूज में कि सुना होगा इसरो के 120 वैज्ञानिकों ने इसरो को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन कर लिया। अब ये प्राइवेट सेक्टर को सरकारी संस्था में देने का क्या मतलब है, थर्ड पार्टी द्वारा काम लेने का क्या मतलब है, ये तो सरकार की मंशा है, सरकार ही जाने। इस मैटर पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में पैसों के लालच को देखते हुए आप अपने देश हित को मत भूलें और देश हित को ध्यान में रखते हुए भी कुछ काम किया जाता है। ठीक है, चलिए अभी आगे हम लोग बात करेंगे। तो इसका फीस जो है, एप्लीकेशन फी नील रहने वाला है, कोई भी आपको फीस नहीं लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी एक चीज और बात करेंगे हम लोग कि जो इसका डेट है वो लास्ट डेट रहने वाला है 17 अगस्त 2026। ठीक है दोस्तों, तो ये 14 जुलाई से चालू हो चुका है। तो 14 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुका है, 17 अगस्त 2026 लास्ट डेट है। तो इसे जल्द से जल्द आवेदन कर दें। और सीएस ब्रांच वालों के लिए या आईटी ब्रांच वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा ये जॉब होने वाला है और ये एक स्पेशल वैकेंसी भी निकाली गई है। तो उस हिसाब से आप इसमें जरूर आवेदन करें। अभी बात करें हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस में जो रहने वाला है कि चुनाव कैसे होगा, तो देखिए जो आपका गेट में वैलिड स्कोर आया हुआ है उसका 60% और इंटरव्यू में जो आप बताओगे उसका 40%, तो दोनों को मिला के मेरिट बनेगा और उस हिसाब से आपका सिलेक्शन रहने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है आप मेरे चैनल पे मेरे इस वीडियो को देखने के लिए या इसी प्रकार की अन्य वैकेंसियों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अभी एक चीज बोलूंगा कि इसके बारे में और ज्यादा डिटेल जानने के लिए आप जो है वो www.cert/in.org.in के वेबसाइट पर जाकर और क्लियरली आप जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।